कहानी की शुरुआत में हमें फिन्नी नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बेसबॉल खेल रहा होता है। तभी फिन्नी की टीम हार जाती है सामने वाली टीम से। तभी फिन्नी उदास होकर जाने लगता है वहां से। तभी सामने वाली टीम हाथ मिला रही होती है। तभी हमें एक लड़के को साइकिल में जाते हुए देखा जाता है। मजे से साइकिल में जा रहा होता है। तभी वह इसको एक ब्लैक कार नजर आती है। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ बच्चे लापता है, किडनैप हो चुके हैं। हमें ये सब कुछ आखिर क्यों दिखाया जा रहा, या तो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। फिर हमें फिन्नी को किसी के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है जो किसका बाप होता है। तभी ये दोनों खाना खा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है विन्नी। तभी विन्नी अपने लिए खाना निकल रही होती है। तभी उसे बॉक्स का गेट टूट जाता है। फिन्नी भी देखने लगता है उसके और उसका बाप भी देखने लगता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि इनका बाप कितना गुस्से वाला है। इनका बाप इनके साथ सही नहीं रहता, दिन रात नशा करता रहता है। तभी विनी अपने बाप को सॉरी कहने लगती है। यहाँ पर आप विनी के चेहरे में उसके बाप का दर्द देख सकते हो। फिर हमें फिनी और विनी को स्कूल के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर इनकी नजर उन पोस्टर के ऊपर पड़ती है जहाँ पर मिसिंग बच्चे होते हैं जो कि अगवा हुए होते हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये वही बच्चा है जिसको हमने साइकिल में जाते हुए देखा था, जिसके आगे ब्लैक कार आ गई थी। क्या यह बच्चा भी किडनैप हो चुका है? आखिर किडनैप किसने किया उसे? अली कार वाले ने, या तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। बस कहानी पूरी देखे आएगा। खैर तभी यहाँ स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तभी आप भागाने लगते हैं, मना के कुछ हो गया हो। तभी यह दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर हमें रॉबर्ट नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो कि किसी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। रॉबर्ट इसको मार रहा होता है। असल में वह इस स्कूल में शरारती बच्चे होते हैं, मगर रॉबर्ट जिस तरह मार रहा होता है लगता है ऐसा है कि रॉबर्ट ने बच्चों को मार ही डालेगा। खैर आखिरकार रॉबर्ट इनको छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। तभी आगे हमें फिनी और विनी को जाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमने नोट किया कि इनके पीछे एक ब्लैक कार आकर खड़ी हो जाती है। क्या अगले नंबर फिनी है किडनैप होने का या विनी का? खैर या तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। फिर आगे जाकर हमें फिनिये को क्लास में बैठा हुआ दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा हो फिनिये किसी से डर रहा हो। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और फिर फिनिये बहुत तेजी से भागने लगता है क्योंकि इसके पीछे वही शरारती बच्चे लगे हुए होते हैं। तभी फिनी स्कूल के वॉशरूम में छुप जाता है। तभी वह शरारती बच्चे भी वहीं आ जाते हैं और उसको बाहर बुलाने लगते हैं। तभी फिनिये भी बाहर आ जाता है। तभी वह बच्चे फिनिये को बुलाने लगते हैं कि तुम्हें नजर नहीं आता बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बॉयज टॉयलेट, जो कि तू है ही नहीं। तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है। तब सब बच्चों की हवा खुश हो जाती है। तभी रॉबर्ट इनको बुलाता है, हो तो मेरे सामने से। तभी रॉबर्ट फिनिये को बुलाने लगता है, कैसा है फिनिये? तभी रॉबर्ट ब्लड वाले हार्ट धोने लगता है। तभी वह बच्चे जाने लगते हैं। तभी रॉबर्ट इनको बुलाता है, रुको। रॉबर्ट को बुलाने लगता है, आज के बाद फिनिये को तंग मत करना वरना तुम्हारा हल बुरा करूंगा। तभी वह बच्चे वहां से चले जाते हैं। तभी फिनी रॉबर्ट को बुलाने लगता है, बाहर क्यों झगड़ा कर रहे थे? तभी रॉबर्ट बुलाने लगता है, बहुत ही वह बकवास कर रहे थे, इसकी वजह से उनको मजा चखना पड़ा। यहाँ पर हमें अभी यह पता चल चुका है फाइनी और रॉबर्ट के दरमियान दोस्ती हो गई है। फिर आगे हमें स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है 2 ऑफिसर के साथ। तभी वहां पर विनी भी आ जाती है। तभी वह ऑफिसर विनी से यह पूछने लगते हैं कि यह सच है एमी, इमैंडा, तुम दोस्त हो? तभी विन्नी बोलती है कि हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, वो ठीक तो है ना? तभी वह ऑफिसर विनी को बुलाने लगता है, एमी के भाई ब्रूस के बारे में उसको क्या बताया था? तभी विनी बुलाने लगती है कि मैंने उसको यह बताया था कि मुझे ब्रूस के बारे में सपना आया था, उसमें ब्रूस को कोई अगवा करके लेकर जा रहा है। तभी हमें यहाँ पर यह दिखाया जाता है विन्नी को जो भी सपना आता है वह सच हो जाता है। फिर वह ऑफिसर विन्नी को तंग करने लगते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं। विन्नी इनके ऊपर चलाने लगती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी वह ऑफिसर विनी से प्यार से पूछने लगता है कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो? तभी विनी बोलने लगती है कि कभी कभी मेरे सपने सच हो जाते हैं। फिर हमें आगे फिनी को दिखाया जाता है। अचानक उसको विनी की रोने की आवाज आ जाती है। तभी वह बाहर जाता है जहां पर उसका बाप विनी को मार रहा होता है। बहुत ही बुरी तरीके से वह एक ही सवाल पूछने लगता है कि वह ऑफिसर मेरे घर पर क्या करने आए थे? तुम्हें जो सपना आता है बोलो कि वह झूठ है। फिर आगे जाकर हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है। जहाँ यह जा रहा होता है वहां सामने वही ब्लैक कार खड़ी हुई होती है। क्या अब रॉबर्ट भी किडनैप हो जाएगा? तभी आगे जाकर फिनी के घर पर एक कॉल आती है जहाँ पर उसका बाप उठाता है कॉल
तभी फिनी का बाप फिनी के पास आने लगता है और उसको बुलाने लगता है कि तेरा कोई दोस्त है जिसका नाम रॉबर्ट है। तभी फिनी बुलाने लगता है हने। उसका बाप बुलाने लगता है कि वह भी अब किडनैप हो चुका है। दोस्तों, अब रॉबर्ट भी किडनैप हो चुका है। क्या उसी ब्लैक कार वाले ने किडनैप किया? जी हनिया, पर हमें यही क्लियर तो हो चुका है, सबके पीछे वह ब्लैक कार ही है। तभी फिनी उदास बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास विनी आती है और उसको बुलाती है, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे सपने की वजह से हुआ है, क्योंकि रॉबर्ट अब फिनी का अच्छा दोस्त बन गया, इसकी वजह से उदास है। तभी विनी अपने कमरे में चली जाती है और अपना वही सामान निकालने लगती है जिससे वह अपने गॉड से मांगने लगती है कि मेरे भाई फिनिए को उसका रॉबर्ट दोस्त दे दो। तभी वह मंगी रही होती है गॉड से। तभी वहां फिर उसका बाप आ जाता है और उसको सोने का बोल देता है। तभी विनी सो जाती है। फिर दूसरे दिन वही ऑफिसर फिनिए के घर आ जाते हैं और विनी से सवाल करने लगते हैं। फिर हमें फिनी भगते हुए दिखाया जाता है, जहां पर इसके पीछे वही शैतान बच्चे लगे हुए होते हैं। तभी फिनी को मार रही होते हैं यह लोग। तभी वहां पर विनी आ जाती है और अपने भाई की मदद करने लगती है, उनसे लड़ने लगती है, आखिरकार अपने भाई को बचा लेती है। खैर आगे जकार विनी और फिनिए की स्कूल से छुट्टी हो जाती है, घर की ओर जाने लगते हैं। तभी विनी बुलाती है फिनिए को कि मैं अपने दोस्त के घर रुकूंगी, तुम घर चले जाना, यह बोलकर चली जाती है विनी। तभी फिनी भी अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी फिनी के सामने वही ब्लैक कार खड़ी हुई होती है। दोस्तों, क्या अब फिनी भी किडनैप हो जाएगा? फिर फिनी आगे जाने लगता है। तभी एक मार्क्स पहनावा आदमी आ जाता है जो कि सामान अपना गिरा देता है और फिनिए को अपने जाल में फंसाने लगता है। फिनिए बिना किसी सोच के उसकी मदद करने लगता है, वही होता है जिसका हमें डर होता है। आखिरकार फिनिए भी किडनैप हो जाता है। बाकी दोस्तों, आज की कहानी तो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप चाहते हो कि इस फिल्म का पार्ट 2 डालूं तो मेरी इस वीडियो पर 10 की लाइक करवा दो, तो बहुत जल्द पार्ट 2 भी आ जाएगा। अभी के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में।